নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नमो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारुणिं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग स्कंद 5 अध्याय 4 श्लोका 17 से रीडिंग करेंगे। श्लोका 17। द्रव्य देश काल वय श्रद्धा ऋत्विक द्रव्य देश काल वयः श्रद्धा ऋत्विक विविध उद्देश्य उपचितय सर्वे अपि विविध उपदेशोपचितः सर्वैरपि कर्तुभिः यथा उपदेशं सत्कृत्वैयाज। कर्तुभिः यथोपदेशं सत्कृत्वैयाज। अनुवाद। भगवान ऋषभ देव ने शास्त्रों के अनुसार सभी यज्ञों को 100 बार संपन्न किया और इस प्रकार से भगवान विष्णु को सभी प्रकार से संतुष्ट किया। सभी अनुष्ठान उत्तम कोटि की सामग्री से तथा उचित समय में और पवित्र स्थानों पर युवा तथा श्रद्धालु पुरोहितों द्वारा संपन्न हुए। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु की पूजा की गई और समस्त देवताओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस प्रकार सारे अनुष्ठान तथा उत्सव सफल हुए। तात्पर्य। कहा गया है कि कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। श्रीमद् भागवतम 7.6.1। अनुष्ठानों की सफलता के लिए इन्हें युवकों हो सके तो बालकों द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। मनुष्यों को बचपन से ही वैदिक संस्कृति की और विशेष रूप से भक्तिमय सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार कोई भी अपना जीवन सफल पूर्ण बना सकता है। वैष्णव कभी भी देवताओं का अनादर नहीं करता, किंतु इसके साथ ही वह इतना अल्पज्ञानी नहीं होता कि वह प्रत्येक देवता को परमेश्वर मान ले। परमेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतः सारे देवता उनके सेवक हैं। वैष्णव उन्हें परमेश्वर के दास के रूप में स्वीकार करता है और साक्षात उन्हीं की उपासना करता है। ब्रह्म संहिता में मुख्य देवताओं की उपासना गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि शब्दों द्वारा की जाती है। इन मुख्य देवताओं में शिव, ब्रह्मा तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा विस्तार जैसे गर्भोदक्षाई श्री विष्णु, महाविष्णु तथा अन्य समस्त विष्णु तत्व के साथ ही दुर्गा देवी जैसे शक्ति तत्व उल्लेखनीय हैं। वैष्णव देवताओं की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। वैष्णव इतना अल्पज्ञानी नहीं होता कि वह देवताओं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से स्वतंत्र माने। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और अन्य सभी उनके सेवक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो खाली वैष्णव लोग जो होता है वो गोविंद की उपासना गोविंद के संदर्भ में करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं करता है। सभी देवताओं की और सब देवताओं की अलग से नहीं करता। भगवान के साथ ही उनको भी वैष्णव समझ के पूजा करते हैं।
श्लोका 18 भग भगवता ऋषभेण परिरक्षमाणम् एतस्मिन् वर्षे भगवता ऋषभेण परिरक्ष्यमाणे एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छति विद्यमानम् इवात्मनो न कश्चन पुरुषः वाञ्छति अविद्यमानम् इव आत्मना आत्मनो अन्यस्मात् कतश्चन किमपि कहिर्चदवेक्षते अन्यस्मात् कथश्चन किमपि कर्हिचित् अवेक्षते भर्तरि अनुशमनं विजितं स्नेहा अतिशयम् अन्तरेण भर्तरि अनुसवनं विचित्रित स्नेह अतिशयम् अंतरेण। अनुवाद: कोई भी व्यक्ति आकाश कुसुम जैसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता रहता है कि ऐसी वस्तुएं विद्यमान नहीं हैं। जब भगवान ऋषभदेव इस भारतवर्ष भूमि में राज्य कर रहे थे तो सामान्य जनता को भी किसी समय या किसी प्रकार से किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह गई थी। कोई भी कभी आकाश कुसुम नहीं चाहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सभी लोग पूर्णतया संतुष्ट थे, अतः किसी को किसी भी प्रकार की वस्तु मांगने की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग राजा के अतीव स्नेह में मग्न थे। चूंकि यह स्नेह निरंतर बढ़ता गया, इसलिए वे किसी भी वस्तु की याचना करने के इच्छुक नहीं थे। तात्पर्य: हरे कृष्णा माता जी, ये आकाश बोलिए। कुसुम क्या है? मतलब आकाश कुसुम मतलब आकाश में कोई फूल तो होता नहीं, तो ऐसा किसी भी सामान की वस्तु की वो लोग इच्छा नहीं कर रहे थे कि जो हो ही ना। समझे? वो लोग को कोई इच्छा रही नहीं गया था। ठीक। आकाश कुसुम इसीलिए बोला जा रहा है, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तात्पर्य: बंगाल में घोड़ा डिंब शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ है घोड़े का अंडा। चूंकि घोड़े का घोड़ा अंडा कभी होता अंडे नहीं है, घोड़े का तो अंडा कभी होता नहीं, इसीलिए देखिए उसका उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी एक घोड़े का अंडे से दिए। चूंकि घोड़ा कभी अंडे नहीं देता, इसलिए इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। संस्कृत में एक शब्द है ख पुष्प, जिसका अर्थ है आकाश कुसुम। आकाश में कोई पुष्प नहीं खिलता, इसलिए ख पुष्प या घोड़ा डिंब जैसी वस्तुओं की कभी याचना नहीं की जाती। महादेव ऋषभदेव के राज्य में मनुष्य सभी प्रकार से संपन्न थे, अतः उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी। राजा ऋषभदेव के सुशासन में दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं प्रभुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। फलतः प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट था और उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। यह सरकार शासन की पूर्णता का परिचायक है। यदि कुशासन के कारण प्रजा दुखी रहती है, तो राज्य अधिकारी निंदा के पात्र बनते हैं। प्रजातंत्र के इस युग में लोगों को राजतंत्र पसंद नहीं है, किंतु यहाँ पर ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है जिसमें पूरे विश्व के सम्राट वैदिक नियमों का पालन करते हुए अपनी प्रजा की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव महाराज के राज में सभी लोग सुखी थे। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 19 स कदाचित् अटमाने भगवान् ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो कदाचित् अटमाना भगवान् ऋषभ ब्रह्मावर्तगत ब्रह्मर्षि प्रवर्षभायां प्रजानां निशायं यन्तीनां नामाय आत्मजान् वहिता आत्मनः ब्रह्मर्षि प्रवरसमायां आत्मजान् अवहित आत्मना प्रशय प्रलय भर सुयंत्रितान् अपि उपशिक्षयन् इति उवाच।
क्षय प्रणय हरहु यंत्री तान अपि उपक्षन्ति उवाच। अनुवाद। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुँचे। वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष भगवान ऋषभ देव ने अपने एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुँचे। वहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों की एक बड़ी सभा हो रही थी और राजा के सभी पुत्र बड़े ही मनोयोग से ब्राह्मणों का उपदेश सुन रहे थे। उस सभा में समस्त नागरिकों के समक्ष भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। यद्यपि वे पहले से ही अच्छे आचरण वाले, भक्त और सुयोग्य थे, उन्होंने इसलिए शिक्षा दी जिससे वे भविष्य में अच्छी तरह संसार का शासन चला सके। वे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: यदि कोई दुखों से भरे इस संसार में शांतिपूर्वक रहना चाहता है तो उसके लिए भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को दी गई शिक्षाएं अत्यंत मूल्यवान हैं। पहले अध्याय में उनकी मूल्यवान शिक्षाएं दी गई हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव के लक्षण नामक 4 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे ताकि ये दुख से भरा जो संसार है उसमें हम लोग शांति पूर्वक रह सकें। नया चैप्टर हम लोग 5वां स्टार्ट करेंगे। पहले श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। अध्याय 5 भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। सारांश है, थोड़ा उसको पढ़िए फिर हम लोग शुरू करेंगे। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलाने वाले धार्मिक आदेशों से भी परे हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों तथा सुकरों की भांति कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तापसिक कर्म द्वारा हृदय के भौतिक कलमश को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है, तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे। जो कामिनी तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हैं। जो सबके कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते वे महात्मा कहलाते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन, उद्देश्य को नहीं समझ पाते। अतः उन्हें चाहिए कि वे किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें। उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति तथा भौतिक दुख का तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। तब सभी जीवात्मा समान दिखेंगे और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को निरंतर प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान तथा घर बार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब मनुष्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस प्रकार वह स्वरूप सिद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उद्धार नहीं कर सकता वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता
भरत को अपना पथ प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की और उनकी सेवा करने की सलाह दी। समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठतर है। वैष्णव की सेवा का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव द्वारा किए गए याज्ञिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के लिए वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे एक लाइन आया है कि ये ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को, तो भरत तो पुत्र थे ना, भ्राता क्यों लिखा? भरत सबसे बड़े थे ना। भ्राता लिखा है, मतलब वो ज्येष्ठ। अपने बेटे लोग को बोल रहे हैं कि अपने बेटे बड़े लोगों भाई को का बोल रहे हैं। अनुसरण करो। भरत सबसे बड़े सबसे पुत्र थे बड़े ना माता पुत्र जी। थे ना, ऋषभदेव के सबसे बड़े यहाँ पुत्र लिखा थे। उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता, अपने नहीं लिखना चाहिए था। हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। हाँ। श्लोका 1 ऋषभ उवाच ऋषभ उवाच नायं देवो देहभाजां निलोके अयं देहो देहभाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् आहर्ते बिगभुजाये कष्टान् कामान् अर्हते विभुजाम्। को दिव्यं पुत्रका एन सत्वम् दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्ध एतस्मात् ब्रह्म सौख्यं तु अनन्तम् अस्मात् ब्रह्मसौख्यमनन्तम्। अनुवाद। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा सूकर जैसे प्राणी मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के उपरांत मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है, किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। छूट गया। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखोपभोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंधी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं।
मनुष्य ने उच्चतम बुद्धि पाई है और हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कर्म करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम श्री भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा स्वाभाविक संरक्षक पिता को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाएं। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए उलझा रहता है। उन्हें इस बंधन से मुक्त कराने के लिए तथा प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर के तुल्य है। भगवान ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य हैं। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की शिक्षा दी जाती है, अतः जीवन में उनका कोई महद उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे का समय खड़े रहना पड़ता है। वह फिर बस पकड़कर अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में वह 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इस समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यह न मैथुनाद्रि गृह मेधि सुखम हि तुक्षम। भगवान ऋषभ देव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। वास्तव में कुकर सुकर को मैथुन के लिए इतना अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए, अतः वहाँ उसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या तथा आत्म संयम के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भवबंधन छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की सुनिश्चितता मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर सुख की अन्वेषणा करती है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से यह अपनी सभी समस्याओं का हल पा ले सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 4.9 में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इतना बढ़िया शिक्षा दिए हैं कि मनुष्य जन्म किस लिए मिला है और कुकर सुकर से भी ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है मनुष्य जीवन में। 9 घंटा 8 घंटा सर्विस, 2 घंटा जाना 2 घंटा आना और फिर सोना। किसी का कोई क्वेश्चन है? कुकर सुकर तो बेकार में घूमते ही रहते हैं, सिर्फ खाते हैं बस। श्लोका 2। महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते महत्सेवां द्वारम् आहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषितं संगी संगम सतोद्वारं तमोद्वारं योषितां संगी संगम। महान्त ते संचिता प्रशांता महान्ता प्रशान्तः विमन्ययो श्रेयद साधवे। अनुवाद।
आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन हो चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी माता जी एक लाइन छूट गया। माता जी वो वापस से पढ़िए, एक लाइन छूट गया। अच्छा ठीक है। यदि कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्तिमय सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तात्पर्य: मानव शरीर एक चौराहे के समान है। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ यह बताया गया है कि कोई किस प्रकार इन मार्गों को ग्रहण कर सकता है। मुक्ति मार्ग में मनुष्य महात्माओं की संगति करता है तथा बंधन मार्ग में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग करता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि लगभग 101 सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर सुख खोजता है। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों शाश्वत आनंदमय जीवन की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.87 के शब्दों में। असत्संग त्याग इव वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकवादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक से वे स्त्री और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, दूसरे मात्र अभक्त हैं। सकारात्मक कार्य है महात्माओं की संगति और नकारात्मक कार्य है अभक्तों तथा कामियों स्त्री संगियों से दूर रहना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? दो तरह का यहाँ लोग, दो तरह का संगति महात्मा होते हैं। दो तरह का, एक निर्विशेषवादी जो ब्रह्म में तदाकार होना चाहते हैं और एक भक्त जो भगवान की संगति करना चाहते हैं। तो दोनों प्रकार के महात्मा का सेवा हमको करना चाहिए। मतलब एक ही है, उद्धार की विधि एक सी है, लेकिन मार्ग परम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है। उन लोग का लक्ष्य जो होता है। श्लोक 3 आज का लास्ट श्लोक है। एवामहि से कृत सौहार्दार्था, एवामयि से कृत सौहार्दार्था, जनेषु देहंबर वार्तिकेषु, वार्तिकेषु, गृहेषु जायात्मज जरातिमत्सु, न प्रीतयुक्ता यावन् अथार्षलोके, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये जो भौतिकवादी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक जो स्त्री संग और इंद्रिय तृप्ति करते हैं, दूसरा मात्र अभक्त।
तो जो अभक्त हम्म। है वो तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो फिर ये दो कैटेगरी में तो क्यों बांटे? भौतिकवादी लिखा है ना, तो अभक्त भी है जो भौतिकवादी है, और जो एक तो है जो स्त्री और इंद्रिय वृत्ति में आसक्त है, दोनों तो हुए हाँ, भौतिकवादी। तो भक्त माता जी नहीं है। जो अभक्त है वो तो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहेंगे, तो फिर उसको ऐसा अलग कोई कैटेगरी जरूरी क्यों नहीं दिया? है, ऐसा कोई जरूरी नहीं माता जी। जो अभक्त है वो इंद्रिय तृप्ति में ही आसक्त रहते हैं, ऐसे नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अभक्त है, तो ऐसा कोई भक्त जरूरी और नहीं। अभक्त में तो ये डिफरेंट हुआ ना कि भक्त भक्त है भगवान का सेवा भगवान। करता है और अभक्त दोनों इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। दोनों को दो दो तरह का कैटेगरी में लोग हो बांट गया, दिया गया एक है। लोग बहुत आसक्त होता है और दूसरे अभक्त है, भक्ति नहीं कर रहा है लेकिन आसक्त भी नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है, दिन भर पड़ा ही रहता है। मतलब बहुत भगवान लोग की ऐसा पूजा होता नहीं करता है, लेकिन किसी है। बुरी संगत में भी नहीं है। हाँ। ठीक, हरे पढ़े अनुवाद। 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 जो लोग कृष्ण चेतना को पुनर्जीवित करने तथा अपने इस प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित न हो। वे उन लोगों से मेल जोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे अगर गृहस्थ हैं तो भी अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्यमनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। तात्पर्य: चाहे मनुष्य निर्विशेषवादी हो या भक्त, यदि वह वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति करने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेल जोल न रखे जो सभ्यता के तथाकथित विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उन्हें पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो उसे निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक और न इससे कम, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम के पालन के लिए धनोपार्जन का प्रयत्न करे। गृहस्थ को चाहिए वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि उसे श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। हरे कृष्ण। तो होटल जाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए धन नहीं कमाना चाहिए, सिर्फ भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए और विग्रह सेवा करने के लिए ही उतना ही धन कमाना चाहिए। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। जय।